डियर स्टूडेंट्स, पीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर थर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने इसके जो सेकंड एग्जाम्पल था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके थर्ड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आगे लिखोगे वो हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था कल की क्लास में, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उस क्वेश्चन को, हमने वहां से माइनस कॉमन ले लिया। क्या किया था, d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g प्लस k v। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, अब समीकरण 1 से k की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, k का मान समीकरण 1 से रखने पर, k का मान समीकरण 1 से रखने पर अब यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस g प्लस इक्वेशन फर्स्ट से k की वैल्यू क्या होगी, g/v और v एज इट इज रहा। अब यहां से जो d2x/dt स्क्वायर है ये क्या है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये त्वरण है ये क्या होता है, उसके वेग में, उसकी वेलोसिटी में जब हम चेंज करते हैं, इसको ये क्या है त्वरण, इसको मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया। तो क्या इक्वेशन रही यहाँ पे, dv/dx dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग। तो हम इस एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv/dx इक्वल टू माइनस g प्लस g/v। क्लियर, यहां तक हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करो, यहां से g को कॉमन ले लो एक बार, v dv/dx माइनस का g/v आ गया कॉमन, तो ये बचेगा v प्लस v। ओके, तो v dv/v प्लस v इक्वल टू माइनस g/v dx। जब हम चरों को पृथक कर देते हैं तो क्या करना होगा, उनका समाकलन करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन के बाद क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ इनका समाकलन करेंगे, v dv v प्लस v इक्वल टू माइनस g/v dx और एक कांस्टेंट c पुट कर देते हैं। ठीक है, नोट करो इसे, यहाँ तक इसको c1 पुट करो, क्योंकि अब बात आगे में हमारे कांस्टेंट यूज होगी। नोट कर लो यहाँ तक इसे।
इसमें आप यहां से हमारे पास इक्वेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास इक्वेशन होगी नेक्स्ट 1 माइनस, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो देखो 1 माइनस बी अपॉन बी प्लस बी डी बी इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी डी एक्स प्लस का C1। ओके, तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 का db के साथ इंटीग्रेशन हो गया v माइनस का v log v प्लस v माइनस का g अपॉन v x प्लस का C1, x प्लस का C1। तो यहां से हमें C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, प्रारंभ में। तो जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0, और हमें मान दिया हुआ है v का, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग कितना है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, लैम्बडा v। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, C1 की। तो C1 की वैल्यू आएगी यहाँ से लैम्बडा v माइनस का v log v प्लस का लैम्बडा v। ये 0 हो गया और C1 के इक्वल ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। लिखो नेक्स्ट, C1 का मान रखने पर, C1 का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ C1। C1 तो v माइनस v log v प्लस v माइनस का g अपॉन v x माइनस लैम्बडा v माइनस v log v प्लस लैम्बडा v। तो हमने इस इक्वेशन में C1 की वैल्यू पुट कर दी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, उसकी वेलोसिटी v की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस का जी वी अपॉन एक्स प्लस लैम्बडा v माइनस का v log v1 प्लस लैम्बडा अपॉन v प्लस का v, ठीक है। यदि अधिकतम ऊंचाई, यदि अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है तब if the greatest height is capital H, then v इक्वल टू 0 और जो x की वैल्यू है वो कैपिटल H के इक्वल हो जाती है। तो नोट करो इसे यहां तक। अब जो ये वैल्यूज है v इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x, इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें, ठीक है। हमने जो भी इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे नंबर दे देना। इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा ये वाला चैप्टर है ये हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी, मतलब कार्य एवं ऊर्जा। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी, और वर्क एंड
आपका ये वाला क्या हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट। फिर इसकी सिर्फ एक यूनिट और बचेगी, उस यूनिट को हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो आप। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि v और x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, v की वैल्यू 0 माइनस का g अपॉन v h प्लस लैम्बडा v माइनस v लॉग v1 प्लस लैम्बडा अपॉन v प्लस g। इस v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी h इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g, v स्क्वायर अपॉन g लैम्बडा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्बडा। तो क्या इक्वेशन आ गई, लैम्बडा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्बडा। तो यहां से हमने इसकी ग्रेटेस्ट हाइट की इक्वेशन, अधिकतम ऊंचाई का मान निकाल लिया। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, अब हम उस इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे और वहां से हम एक रिलेशन पुट करेंगे इससे आगे, ठीक है। अब वो जो हम क्या पूछा है हमसे, और उसका टाइम पूछा है कि उस अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम टाइम क्या है, मतलब उस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे तो देखो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, आप लोगों को याद है, तो इसी से पहले v dv अपॉन dx, एक्सीलरेशन को मैंने इस टाइप से चेंज कर दिया था और हमारे पास इक्वेशन थी माइनस का g अपॉन v, v प्लस v। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी अभी कुछ देर पहले ही, इसमें से वेरिएबल सेपरेट किए थे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर जो भी है वो पुट कर देना, ठीक है। या इस लिखो, इस समीकरण से फ्रॉम इक्वेशन और इक्वेशन कौन सी है, v वाली है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसे आगे माइनस का v dv अपॉन g, v प्लस v dv अपॉन माइनस g v प्लस v इक्वल टू, इसको यहां से चेंज कर देखो, ये क्या था, एक्सेलरेशन था v dv अपॉन dx। तो एक्सेलरेशन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, उस वेलोसिटी में अगर हम उसकी रेट को चेंज कर दे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने v dv अपॉन dx की जगह क्या पुट कर दिया, dv अपॉन dt। तो ये आगे देखो माइनस का v dv अपॉन g v प्लस v इक्वल टू dt प्लस का c2। क्लियर। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट यूज होगा। अब देखो माइनस का v अपॉन g है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा log v प्लस v इक्वल टू t प्लस c2। और c2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोबारा से प्रारंभ में जाना होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप अब इसका, तो स्टार्टिंग में जो हमारी वेलोसिटी थी उसका हमें वैल्यू गिवन है v इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल V, और जो t का मान है वो इस टाइम पर कितना है, 0। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से c2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू पुट करो, माइनस का v अपॉन g log v प्लस लैम्बडा v इक्वल टू 0 प्लस का c2। तो c2 की वैल्यू है माइनस का v अपॉन g
लॉग v आ गया, यहाँ से कॉमन क्या बचा 1 प्लस का लैम्डा। अब इस C2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट करो इस वैल्यू को माइनस का v अपॉन g लॉग v प्लस का v इक्वल टू t माइनस v अपॉन g लॉग v1 प्लस लैम्डा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम करेंगे आगे, तो हमें कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इस जो स्मॉल टी है इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल टी में चेंज कर देंगे और हमारे पास इसमें उड्डयन काल मींस कैपिटल टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वैल्यू कैलकुलेट के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो नोट करो इसे यहां तक। आगे देखो आप, क्लियर नोट यहां तक। लिखो आगे, यदि अधिकतम ऊंचाई तक का, यदि अधिकतम ऊंचाई तक का उड्डयन काल कैपिटल टी हो तो v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू कैपिटल T। if the corresponding time capital T for greatest height then v equal to 0 and t equal to कैपिटल T। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखो माइनस का v अपॉन g लॉग v प्लस का v की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू कैपिटल T माइनस v अपॉन g लॉग v1 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी v अपॉन g लॉग 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस लैम्डा। तो यहां तक इसे, यहां से हमने ग्रेटेस्ट हाइट और उसका अधिकतम समय मींस करस्पॉन्डिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल इंट्रो दूंगी नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बेस पर जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लो, पहले सिर्फ यहाँ तक करना है, ये मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है ना, ये नोट मत कर लेना आप दोबारा से। तो करो यहाँ तक इसे।
आगे कार्य। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट में वो है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा मीन्स वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो हम वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कार्य की परिभाषा लिखवाऊंगी, तो लिखो कार्य मीन्स वर्क। पहले हिंदी मीडियम वाले नोट करो। एक बल तब तक कार्य करता हुआ कहलाता है एक बल, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, सेम वही वर्क है यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे एक बल तब तक कार्य करता हुआ कहलाता है जब उसका अनुप्रयोग बिंदु बल की दिशा में विस्थापित हो। बिंदु बल की दिशा में विस्थापित हो। ठीक है, तो जो बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल लगाने के कारण वो वस्तु उस स्थान से थोड़ी दूर खिसक जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जो कार्य होता है उस वस्तु पर लगाया गया बल और उससे कितनी दूर तक वो विस्थापित हुई है, उन दोनों का गुणनफल हमें क्या देता है? जो कार्य है उसका फॉर्मूला देता है। और कार्य एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो लिखेंगे इसके बारे में डेफिनेशन, A force is said to be to do work when a body undergoes some displacement. Okay, so a force is said to be to do work when a body undergoes some displacement. So the formula of work is W equal to F of ds, where F is force and ds उसका डिस्प्लेसमेंट। और ये एक कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लिखो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नोट कर लो इसे। तो ये होती है आपकी वर्क की उसकी परिभाषा। ठीक है, इसको हम dS से भी लिख सकते हैं, dx भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो डिस्टेंस है उसको x लेते हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? dx। अब इस पर दो
हैं, दो बल कार्य करते हैं, एक होता है अचर बल और एक होता है चर बल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। नोट करो पहले से यहाँ तक। तो यहाँ हमें जो आगे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है, एक होता है अचर बल और एक होता है चर बल, मींस ए कांस्टेंट फोर्स एंड ए वेरिएबल फोर्स। इन दोनों का हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट फोर्स के अंडर वर्क करेंगे तो क्या उसमें चेंज होगा, और एक हम वेरिएबल फोर्स के अंडर अगर हम उस वर्क करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज आपका टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क और इस पर जो एनर्जी है इनके बेसिस पे हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके।